हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जे 2025 29th ऑफ जैन शिफ्ट 1 की 5 NET टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं। जो आपका सेक्शन बी आता है उसमें आपके 5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम आते हैं। तो उन 5 का डिटेल में 1 by 1 सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ सच दैट ओपन इंटरवल 0 to infinity to r बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, इंटीग्रल 0 to 1 f of lambda x d lambda इक्वल टू a टाइम्स f of x। और यहां पर कुछ कंडीशन दे रखी है, f of 1 इक्वल टू 1 एंड f of 16 इक्वल टू 1 by 8, देन 16 माइनस f डेरिवेटिव ऑफ 1 by 16 इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 16 माइनस f डैश ऑफ 1 by 16। मतलब करना गया कि अपने को इस जो गिवन कंडीशन है उससे fx फाइंड आउट करना है, और जैसे ही fx फाइंड आउट हो जाएगा वहां पर f डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वहां पर 1 by 16 वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। तो अपने को ये इंटीग्रल दे रखा है तो इसी से स्टार्ट करते हैं, और कुछ तो है नहीं अपने पास में, f of lambda x और d lambda इक्वल टू a f x। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन में दे रखा है f of lambda x, इसको सिंगल पैरामीटर में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ से करते क्या है, ये जो lambda x है इसको मैं t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। अब यहाँ से डेरिवेट करते हैं, बट ध्यान दीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट आपको करना है। यहाँ पर डी लेमडा चल रहा है, क्या चल रहा है, डी लेमडा। एक्स के रिस्पेक्ट में मत कीजिएगा, फ्लो में बहुत ज्यादा फ्लो में रहता है ना कि डी एक्स, तो वो नहीं करना आपको। यहाँ पर लेमडा के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेट करना। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर, तो एक्स तो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लेंगे हम लोग जब लेमडा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू, और ये हो जाएगा डी लेमडा इक्वल टू डी टी। तो डी लेमडा कितना आ जाएगा यहाँ से, डी टी अपॉन में एक्स। बात सही है। तो ये डी लेमडा आप रिप्लेस कर देंगे इससे, तो हो क्या जाएगा। अच्छा, लिमिट भी चेंज हो जाएंगी इसकी। लिमिट कैसी हो जाएंगी भाई, कि अगर आपने यहाँ पर लेमडा 0 है भाई, अच्छा ये डी लेमडा, तो ये लेमडा की ही लिमिट होंगी, एक्स की लिमिट नहीं होंगी। जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, उसी की लिमिट होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लेमडा इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो टी भी आपका 0 आ जाएगा, और जब लेमडा इक्वल टू आप 1 पुट करोगे तो टी कितना आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा। बात इतनी क्लियर है। तो यहाँ से अब जो ये चेंज हो जाएगा तो 0 से कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी। सही है, और डी लेमडा की जगह कितना रख देंगे, डी टी अपॉन एक्स इक्वल टू ए टाइम्स एफ एक्स। इतनी बात क्लियर है यहां से ना। करते क्या है, अब एक्चुअली सारा काम तो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो मैं एक्स को उस तरफ भेज सकता हूं क्योंकि एक्स पर डिपेंडेंसी नहीं है इंटीग्रल की। तो यहां से बचेगा 0 to x, ये हो जाएगा आपका एफ टी डी टी, और x तो आपको उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा ax fx। सही है इतनी बात। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को तो चाहिए fx से चाहिए। यहाँ दिख रहा है बट कैसा दिख रहा है, इंटीग्रल के फॉर्म में दिख रहा है, उससे तो काम होगा नहीं। तो डेरिवेट करते हैं इसको, क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर लिमिट कैसी दिख रही है, x की लिमिट दिख रही है। ये x में लिमिट है तो t की, बट किस में है लिमिट, x में दे रखी है। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रल 0 to x एफ टी डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स एफ एक्स। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको फॉर्म देखा है, ये बहुत जाना पहचाना सा फॉर्म है ना, डेरिवेटिव अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप करते क्या हो, यहाँ से आप न्यूटन लेबनिज फॉर्मूले का यूज करते हो। उसमें होता क्या है कि ये जो लिमिट्स होती है वेरिएबल फॉर्म में गिवन हो जब आपको, तब हम उसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लिमिट आपकी वेरिएबल फॉर्म में दे रखे हैं। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से न्यूटन लेबनिज का, मान लीजिए आपके पास में कोई एफ टी डी टी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, और लिमिट्स आपकी कुछ वेरिएबल फॉर्म में gx और hx के फॉर्म में। ठीक है, आपको इसको डेरिवेट करना है। तो आप क्या करते हो, f ऑफ, आप अपर लिमिट पहले इस फंक्शन में पुट करोगे तो हो जाएगा hx f ऑफ hx इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट h डैश x नेगेटिव, फिर यहां से f ऑफ लोअर लिमिट पुट करते हो उस पर f ऑफ g ऑफ x, फिर डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट मींस g डैश x। सही है, ये फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ से वही काम करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए करेंगे क्या, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो होगा क्या यहाँ पर, एफ ऑफ अपर लिमिट मींस एक्स हो जाएगा, और अपर लिमिट का ही डेरिवेटिव। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा माइनस। ठीक है, एफ ऑफ लोअर लिमिट मींस एफ ऑफ 0, बट ये तो 0 तो कॉन्स्टेंट है, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा ना। इसको डेरिवेट करते हैं तो ए तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से, तो एक्स एफ डैश एक्स और प्लस का एफ एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा। बात इतनी क्लियर है। ये सेगमेंट तो आपका 0, बचा कौन, एफ एक्स ओनली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एफ एक्स वाला पोर्शन में इस तरफ ले आता हूँ,
तो यहाँ से एफ एक्स मैं इसको हटा देता हूँ, अब तो ये काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एफ एक्स वाला सेगमेंट इस तरफ आ जाएगा, तो एफ एक्स कॉमन कर लेते हैं, इधर बच जाएगा 1 माइनस, और ए वाला सेगमेंट इधर आ जाएगा, तो ये हो गया इक्वल टू उधर जो बचा लिख लेते हैं ए एक्स एफ डेस एक्स। बात सही इतनी, मैं क्या करता हूँ एफ एक्स को इस तरफ भेज देता हूँ और बाकी सबको इस तरफ लेता हूँ, 1 माइनस ए अपॉन में ए एक्स इक्वल टू एफ डेस एक्स और अपॉन में एफ एक्स। बात सही है। और ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हो ये भी आप पहचानते हो बहुत अच्छे से, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को लॉग मिल जाएगा। बात सही है, इंटीग्रेट कर ही देते हैं यहाँ पर। ठीक है, होगा क्या यहाँ से एल एन एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन ए, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एक्स प्लस का सी। इतनी बात क्लियर। हमको जो चाहिए था वो यहाँ पर लगभग पहुंच गया। आप इन कंडीशन का यूज कर लेते हैं क्योंकि अपने पास में अब एफ एक्स दिखने लगा है। तो यहाँ पर x की जब वैल्यू 1 है तो f ऑफ 1 कितना है 1 है, तो मैं क्या करता हूँ एल है, ये जब x यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ये f ऑफ 1 बन जाएगा, और f ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये ln 1 हो जाएगा, 1 माइनस ए अपॉन में a इंटू ln x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम लोग 1 रख रहे हैं प्लस का c। मेरे को ये बताओ ln 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा प्लस का c, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा 0 है, c 0 आ गया, तो ये वाला सॉल्यूशन भी अपना क्या आ जाएगा ln एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन में ए इंटू ln एक्स। सही है, सी तो 0 हो गया। फिर दूसरी कंडीशन यूज करते हैं, x जब 16 है तो f ऑफ 16 कितना हो जाता है 1/8, तो यहाँ पर f ऑफ x यूज कर रहे हैं ना, तो जब आप x 16 रखोगे तो f ऑफ 16 बन जाएगा, उसकी वैल्यू 1/8 है, तो यहाँ से ln क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन में a इंटू ln। यहाँ पर आप 1/8 मत रखिएगा क्योंकि यहाँ x है, यहाँ एफ एक्स था, तो x आप कितना लेके चल रहे हो 16 लेकर के चल रहे हो। इतनी बात क्लियर है ना। अब यहां से करेंगे क्या, दोनों तरफ ln ln दिख रहा, तो यहां से क्या करते हैं 8 को 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1/2 की पावर 3 लिखा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ln 2 की पावर -3 इक्वल टू यहां से 1 माइनस ए अपॉन में, और इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट कर लो ln 2 की पावर 4, पास ये ln m की पावर n से n बाहर आ जाएगा, तो -3 ln 2 इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन ए इंटू 4 भी आपका बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ln 2 से ln 2 कैंसिल आउट, जो बचा सो बचा -3 है इक्वल टू 4 -4। ठीक है, यहां से a कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। a कितना आ गया अपने पास में 4 आ गया, तो a को यहां पर रख लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर ln एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 4 करोगे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और अपॉन में 4 और ln x। ठीक है, ये जो -3/4 इसको अंदर ले चलते हैं, तो हो जाएगा ln x की पावर -3/4। किया क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट लॉग हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, और इक्वल में x की पावर -3/4 गया। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है, जो कि अपने पास में आ चुका है। अब यहाँ से एफ डेस डेरिवेटिव तो निकाल लेंगे, तो एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा, एफ डेस एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा इसका -3/4 एक्स की पावर दिस माइनस, तो -3/4 एंड -1, सो दैट इज -7 अपॉन में, सो दैट इज -7/4। बात सही है। डेरिवेटिव चाहिए 1/16 पर, तो एफ डेस 1/16 भाई वैल्यू रखते हैं -3/4, और x की वैल्यू 1/16 रख रहे हैं, और -7/4। ठीक है, मैं इस वाले सेगमेंट को इधर सॉल्व कर लेता हूँ, इधर जगह नहीं है, तो होगा क्या यहाँ से एफ डेस 16 1/16 इक्वल टू -3/4, और यहाँ से ये बताओ ये -7/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, ऊपर ले जाओगे 4 की पावर -2 बन जाएगा, तो 4 की पावर -2, और पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -7/4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4। अच्छा 2 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा है ना, 2 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे डायरेक्ट 4 कैंसिल आउट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर -4, और ब्रैकेट में -7/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा -3/4 इंटू 2 की पावर 7। ठीक है, और ये भी 4 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 ही लिखा हुआ है, ये भी आपका ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3 इंटू 2 की पावर 5, और -3 इंटू 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, कितना आ जाएगा -96। ये f ऑफ 1/16 की वैल्यू आई, f डेस 1/16 की वैल्यू -96। ये अब बताना किसकी वैल्यू है 16 माइनस
और इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस 96, तो 96 प्लस 400 और 12 तो ये 112 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर इज 112। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट कैपिटल एस एक सेट दे रखा है m बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट a टू द पावर m स्क्वायर प्लस a टू द पावर m इक्वल टू 3 आइडेंटिटी माइनस a टू द पावर माइनस 6 वेयर a मैट्रिक्स यहाँ पर बता रखी है 2 1 माइनस 0 देन n ऑफ s मतलब कार्डिनलिटी ऑफ s। ये जो सेट यहाँ पर बताया गया ना, इस सेट की कार्डिनलिटी बतानी है कि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। क्लियर सा आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा, बस इतना ही दे रखा। तो यहाँ पर जो मेन है वो ये है भाई, यहीं से अपना m डिसाइड होगा, तो इसको लिखते हैं a टू दी पावर m स्क्वायर प्लस a टू दी पावर m इक्वल टू 3i माइनस a टू दी पावर माइनस 6। ठीक है, अपने को यहाँ पर पावर कितनी चाहिए, माइनस 6 चाहिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको पावर इसकी इंक्रीज करते हैं। तो a है अपने पास में 2 है, 1 है, माइनस 1 है और 0 है। तो पहले a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर निकालते हैं तो मतलब a स्क्वायर के लिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 माइनस 1 0, 2 1 माइनस 1 0। ठीक है, 2 2 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही ये माइनस 2 और ये तो माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 1 2 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 और ये 0 तो माइनस 1। ठीक है, ये a स्क्वायर आ गया यहाँ से, राइट। a क्यूब निकालना अपने को, a क्यूब, तो इसी में आप इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए a से, तो 2 1 माइनस 1 0 कितना हो जाएगा यहाँ से 2 3 जा 6 माइनस 2 4। ठीक है, माइनस 3 एंड दिस इज 0 तो माइनस 3, फिर 2 2 जा 4 माइनस 1 3, फिर माइनस 2 एंड दिस इज 0 तो माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही a4 अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे, दैट इज 2 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 5। ठीक है, माइनस 4, सो दिस इज माइनस 4 एंड 2 3 जा 6 माइनस 2 4। ठीक है, माइनस 3 एंड दिस इज तो माइनस 3। ठीक है, इनफ है यहाँ तक निकालना। क्यों, रीजन बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप पैटर्न अगर बनेगा इस मैट्रिक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। ए क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है 2 1 माइनस 1 0, ध्यान दीजिएगा, और ये अपना ए स्क्वायर है, वो ए क्यूब निकालने के लिए मैंने यहीं पर मल्टीप्लाई करा दिया था, इसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर आप ए स्क्वायर देखेंगे तो 3 2 माइनस 2 माइनस 1, क्या चेंजेस आ रहे हैं, जितनी यहाँ पावर है उससे एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ए की पावर 1 है, इधर कितना 2 है। ठीक है, जितनी यहाँ पावर है उसमें सिर्फ माइनस इधर लग रहा है, ऐसे ही तो चल रहा है। ए की पावर 2 है, एक एक्स्ट्रा इधर है, और यहाँ पर माइनस 2 है, मतलब जितना यहाँ पर माइनस लग गया है। ठीक है, यहाँ जितनी पावर है उतना ही इधर आ रहा है, और इधर पर क्या आ रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कराते हैं। ठीक है, पहले बाकी के नोटिस कर लीजिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, एक एक्स्ट्रा इधर आ रहा है, जितना इधर है उतनी माइनस यहाँ पर लग करके आ रही है, जितना इधर एग्जैक्टली इधर आ रहा है। इसका नोटिस करवाते हैं अभी बाद में। A4 में भी यही सीन चल रहा है, जितना इधर है 1 एक्स्ट्रा इधर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसका माइनस आ रहा है, इधर जो है एग्जैक्टली वही आ रहा है, इधर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब इधर कैसा आ रहा है, ये जो इधर आ रहा है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 1 माइनस में आ रहा है। 1 माइनस जितनी पावर इधर चल रही है, जैसे इधर 1 है तो 1 माइनस 1 करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। इधर पर अगर आप देखो तो 1 माइनस जितनी पावर 2 है तो कितना आएगा, माइनस 1 आया, माइनस 1 आया। इधर जितना है 3 है ना, तो 1 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो नोटिस कर लो आप, यहाँ से 1 माइनस 4 पैटर्न बनता है। इस तरह की जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कुछ ना कुछ मैट्रिक्स में पैटर्न देगा। ठीक है, अदरवाइज बड़ी पावर्स फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो होगा क्या यहाँ से, तो अब अपने को पैटर्न समझ में आ गया, तो मैं जनरल पैटर्न लिखता हूँ यहाँ से। ए की पावर m करने की कोशिश करता हूँ, इंटीजर्स बता ही रखा उसने m इंटीजर से, तो m के फॉर्म में ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या नोटिस किया था कि जितना इधर था उतना +1 इधर आ रहा था, तो इधर m है तो इधर कितना आ जाएगा, m+1 आता है। इधर कितना आता है, जितना इधर होता है नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो ये हो जाएगा -m। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम आता है, सो दैट इज m, और यहाँ पर आता है जितनी पावर होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 से। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नाउ अब अपने को चाहिए क्या, am के साथ a टू द पावर m के साथ में am स्क्वायर भी चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं, निकाल लेते हैं। m को m स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो सारी चीजें बदल जाएंगी आपकी। ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर +1, दैट इज m स्क्वायर, एंड दिस इज -m स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 1 माइनस m स्क्वायर। बात सही इतनी, ये m स्क्वायर आ गया यहाँ से ना। अपने को चाहिए a की पावर -6, तो करते क्या है ना, m की जगह यहाँ पर -6 रख दो भाई इंटीजर है ना m, ये तो जनरल निकाल के रखा अपन ने,
तो -6 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से -5 आ जाएगा, और यहाँ पर -6 आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6, एंड दिस इज 1 + 6, सो दैट इज 7। आई होप इतना क्लियर हो गया यहाँ पर, राइट। सारी वैल्यू आपको पता है, उठा करके रखिए, m मिल जाएगा यहाँ से आपको। तो am² पहले रखता हूँ, पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, इन दोनों को नहीं, am² और इसको ऐड करता हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर रख रहा हूँ, टाइम बचेगा थोड़ा सा, तो ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से m² और प्लस m, और 1 + 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, सही ना। हाँ, फिर इसके बाद में यहाँ से -m² और -m, ठीक है, और यहाँ पर m², यहाँ पर +m, तो m² + m, ठीक है, यहाँ पर 1 - m, वहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा -m² -m और प्लस का 2, सही है। इक्वल में क्या चलेगा यहाँ से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 3i कितना हो जाएगा, 3 0 0 3, ठीक है। इसका और इसका सब्ट्रैक्शन चलेगा, तो 3i, तो 3 और इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो प्लस ये 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 0 और -6 करोगे तो -6 ही आएगा, फिर यहाँ से 0, ये +6 हो जाएगा तो +6 हो गया, फिर 3 और -7, सो दैट इज -4, ठीक है। इक्वेट करा लो, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी m² + m + 2 = 8, तो m² + m - x = 0, m² + 3m - 2m - 6 = 0, m कॉमन कर लेंगे तो m + 3 - 2 m + 3 0, तो m की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और m की वैल्यू -3 आ गई। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से दो वैल्यू m की यहाँ पर आती दिख रही है, एक तो +2 एंड -3, तो अपने को तो सिर्फ m से मतलब है, क्योंकि सेट में क्या आ रहा है, सिर्फ m आ रहा है, तो कितने m की वैल्यू आई, दो वैल्यू यहाँ से आ गई, तो कार्डिनलिटी ऑफ s कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, दैट इज 2। बात इतनी क्लियर है आपको, ठीक है। यहाँ से आप जो भी सॉल्व करेंगे सेम ही आएगा, देखो यहाँ से करके सब में सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से m कितना आएगा आपका 2 एंड -3 आएगा, तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी इस सेट की, 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट दिस बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t, then the least value of small p belongs to natural number for which limit x tending to 0 plus x greatest integer 1/x plus 2/x plus up to p/x minus x square greatest integer 1/x square plus 2 square/x square plus up to 9 square/x square, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कह रहा है कि इस लिमिट की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उस समय p की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है कि वो नेचुरल नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। इसमें एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले, और इसमें एक लिमिट के कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिमिट अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो इसको अंदर ले जाएंगे, तो एक लिमिट ये बन जाएगी आपकी और एक लिमिट ये बन जाएगी, ठीक है। तो मैं इस लिमिट की वैल्यू को यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये L है, L1 मान लेता हूँ, और इस लिमिट की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ कि ये L2 आएगी सॉल्व करने पर, ठीक है। आगे चल के इसका यूज करेंगे तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, मैं इसलिए यहाँ पर L1 और L2 मान लेता हूँ इसे, ठीक है। होती क्या प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि अगर आपके पास में 1/x है तो ये लेस देन और इक्वल टू होता है 1/x के, और ग्रेटर देन होता है 1/x - 1 के, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/x + 2/x + 3/x, तो क्यों ना मैं इसी को और एक्सपेंड कर लूं, तो हो जाएगा 2/x, एग्जैक्टली सेम फॉलो करेगा प्रॉपर्टी को, 2/x - 1। ऐसे ही आप कहां तक जा सकते हैं, p तक जा सकते हैं आप, p/x, तो हो जाएगा p/x एंड ग्रेटर देन p/x - 1। सही है इतना ना। अब ये कह रहा है कि इसको ऐड करो, ये वाला सेगमेंट ऐड होता नजर आ रहा है, तो ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। ऐड किया तो होगा क्या, यहाँ से देख लीजिए, ये -1 - 1 कितने टाइम आएगा, p टाइम आएगा, तो यहाँ से देखिएगा। अच्छा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1/x + 2/x + s अप टू p/x, x एलसीएम हो जाएगा ना, x क्या हो जाएगा, एलसीएम देख रहा है आपको, तो यहाँ से 1 + 2 + अप टू +p, और ये -1 - 1 p टाइम आएगा तो ये -p हो जाएगा, ठीक है, लेस देन। यहाँ से भी ये कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा प्लस 2/x आ जाएगा, अप टू कहाँ तक चलेंगे, प्लस p/x तक चलेंगे, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ से भी वही सेम चीज, x एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 2 + अप टू कहाँ तक चलेगा, +p। यहाँ -1 नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही आएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई भी चाहिए तो करा लेते हैं यहाँ से,
तो ये एक्स से जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1+2, तो ये बच जाएगा 1+2 प्लस अप टू प्लस पी, और x कैंसिल आउट, ये बच जाएगा माइनस का पी एक्स, और ये हो जाएगा x, दैट इज ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस 2/x प्लस अप टू प्लस p/x, ठीक है। और ये ऐसे x इससे भी मल्टीप्लाई कराओगे तो सिर्फ न्यूमरेटर बच जाएगा यहाँ पर, दैट इज प्लस p, राइट। अब यहाँ पर लिमिट चाहिए अपने को, क्या चाहिए, लिमिट। तो जैसे लिमिट इंट्रोड्यूस कराओगे तो इसकी वैल्यू तो मैंने बता दी कि इस पर लिमिट लगाती है, वैल्यू इसकी मान लेते हैं कि L1 आएगी, ये L1 आ गई, और इस पर जैसे लिमिट लगाया तो ये इस पर तो x है तो ये तो 0 कर देगा, क्या कर लेगा 0, इस पर x है नहीं तो ये एज इट इज रहेगा। बट ये लिखा क्या हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखा हो, ठीक है, तो वो होता क्या है nn+1/2, तो कितना हो जाएगा p+1 अपॉन में लेस देन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये सेम, यहाँ पर भी p+1/2, ठीक है, बात सही इतनी। अच्छा होगा क्या यहाँ से, इसके पहले ही एक्चुअली बता देना चाहिए था कि क्या होने वाला है यहाँ से, कि जब ये दो फंक्शन पर आप लिमिट लगा रहे हैं, इन पर और इस पर, और दोनों की लिमिट सेम टेंड कर रही है, इसकी भी लिमिट सेम आ रही है, इसकी भी लिमिट सेम आ रही है, तो जो बीच में फंक्शन होता है उसकी भी लिमिट क्या आती है, सेम आती है। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, सैंडविच थ्योरम होती है। क्या होती है, सैंडविच थ्योरम होती है। लिमिट यहां से मान लो x टेंडिंग टू a, और यहां से आपका fx है, और ये लाई कर रहा है लिमिट x टेंडिंग टू a gx, और यहां से ये hx है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है। तो होगा क्या, इनकी लिमिट अगर सेम चलती है l, और यहां से भी l आता है, तो इसकी भी लिमिट कहां की ओर टेंड करती है, l की ओर टेंड करती है। ये आपका सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से भी वही चीज आई, तो इस पूरे जो L1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहां से L1 की वैल्यू अपनी आ गई p+1 में, सही है क्या इतनी बात, ओके। ना इसको हटाते हैं, अब इस पर आते हैं, ठीक है, L2 पर आते हैं। तो मैं इतना हटा देता हूँ क्योंकि इसके बाद काफी आराम हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1/x², 2/x², तो मैं यहीं पर लगा देता हूँ 1²x², 2²x², प्रॉपर्टी तो सेम काम करने वाली है, यहाँ पर भी चीजें चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये, ठीक है, ये सारी चीजें वही रहेंगी, बस पावर बदल जाएंगी, प्रॉपर्टी तो अभी भी सेम ही लगी हुई है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कर लेते हैं। यहाँ से भी वही सेम चीज -1 p टाइम आएगा, और यहाँ से भी आप x² एलसीएम ले लोगे तो बचेगा 1² प्लस 2² प्लस अप टू प्लस p², और ये माइनस का p, लेस देन सेम चीज आएगी 1/x² ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2² ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3² एंड प्लस p² एंड लेस देन सेम चीज यहाँ से भी आप क्या करोगे, x² का एलसीएम ले लोगे तो बचेगा 1² प्लस 2² प्लस अप टू प्लस का p², ठीक है। यहाँ से भी x² जैसे ही, हाँ x² मल्टीप्लाई में चाहिए ना, कराओगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से x² जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो x² ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर x² लग जाएगा, और यहाँ से भी x² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पर जैसे लिमिट लगाओगे, फिर से वही कहानी, जैसे लिमिट लगाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, फिर से वही सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग गया। तो यहाँ से जैसे ये दोनों सेम हो जाएंगी तो ये एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, होता क्या है उसका फॉर्मूला, समेशन n स्क्वायर का, दैट इज nn+1 2n+1 बाई में 6। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। तो इस पूरे लिमिट की जो वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से दिस इज L2, कितना हो जाएगा यहाँ से p, अच्छा यहाँ पर 9 तक चल रहे हैं, p नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली क्या यहाँ पर 9 तक चल रहे हैं, क्या चल रहा है 9, तो यहाँ पर p ना रख करके 9 रखिएगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने, ये एक्चुअली वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 9 है, क्या है 9 है, मैं p ही लेकर के चला गया, ठीक है, तो आप यहाँ पर 9 कर लीजिएगा, राइट। तो आपको यहाँ से एक नोन वैल्यू मिल जाएगी, राइट, क्या मिल जाएगा, नोन वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ये हेल्प कर जाएगा यहाँ से, ठीक है, एंड दैट इज 9x²। ये यहाँ पर हम लोग करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये p नहीं दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9+1 एंड दैट इज 2 9 18 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, p+1/2 माइनस यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 19/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चीज यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 5 एंड 2 3, तो p+1 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा ये 9 5 अच्छा मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, नहीं कराते हैं, ठीक है,
ऐसे ही रखते हैं, डिवाइड नहीं कराते थे, आसान हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। ये 6 रखते हैं और यहाँ पर 10 ही रखते हैं इसको, तो 19 9 से 171, तो हो जाएगा 710 अपॉन में 6, ये हो जाएगा आपका 1716 अपॉन में 6। सही है। ये 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है, कर लो। 6 1 7 14 हो रहा है, 3 5 जा 15 2, 3 5 जा 15 2, 3 7 जा एंड 3 2 जा 6, 572 आया। कितना आया? p प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 572। तो भाई साहब यहाँ से अपने को बताना है कि क्या आएगा 572। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे थोड़ा सा, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है, 24 मतलब ज्यादा हो रहा है, बट आप 23 ले लोगे तो वैल्यू कम आ जाएगी आपकी, तो अपने को कम नहीं चाहिए, उससे बड़ा चाहिए। तो आप मिनिमम क्या ले लोगे? पी की वैल्यू आप यहाँ पर मिनिमम क्या रखोगे? अगर आप जैसे 23 लेकर के चलते हो, लेट सपोज हमने यहाँ पर 23 ले लिया पी की वैल्यू, तो आप 23 लेके चलोगे। ठीक है, ये हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कराओगे, कितना आएगा? 24 3 जा 72, 7 48 और यहाँ से 7 55, कितना है? 552 आया। दैट इज नॉट ग्रेटर देन 572। तो मतलब पी की वैल्यू आप 23 तो नहीं ले सकते, 24 जैसे ही लेंगे तो 24 इंटू 25 हो जाएगा यहाँ पर, 24 और इंटू 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 600। मतलब वैलिड है, क्योंकि नेचुरल चाहिए ना, फ्रैक्शन में होता है तो कुछ और आता पी, बट यहाँ पर क्या नेचुरल नंबर है, लीस्ट चाहिए, कम से कम चाहिए। तो पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई भाई? 24 आ गई। ठीक है, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। आप फैक्टर करके पता कर सकते हैं कि नियर अबाउट वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, आपका लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स। ठीक है, सच दैट एनी लेटर दैट अपीयर्स इन द वर्ड मस्ट अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक 6 लेटर का वर्ड बनाना है, और वो जो लेटर आप पिक करोगे कहां से ला रहे हो? मैथ्स से ला रहे हो। मैथ्स में जो लेटर है उनका यूज करके आपको 6 लेटर वर्ड्स यहां पर बनाना है। कंडीशन ये है कि जो भी लेटर आप यहां पर रखोगे कम से कम 2 बार तो आना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस आना चाहिए। बात क्लियर रहती है? तो यहां पर 6 लेटर वर्ड बनाना है और अपने पास में मैथ है, MATHS। ठीक है, एक चीज उसने बोली है एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब कम से कम आपको 2 बार तो, जो भी आप लेटर लोगे 2 बार तो आपको रखना पड़ेगा। तो ये बताओ आप एक टाइम पे कितने डिफरेंट एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा देर के लिए सोचे तो मैं क्या एक बार में मैक्सिमम 3 डिफरेंट एलिमेंट यूज कर सकता हूँ। 3 2 जा 6, एक एलिमेंट 2 बार आएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बट 3 से क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट ले सकते हैं क्या? जैसे मान लो मैंने यहाँ इन 4 का यूज करना चाहा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कम से कम 2 बार तो इनको आना पड़ेगा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। मतलब आप एक बार में 3 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट आप नहीं ले सकते। ठीक है, ये एक केस अभी मैं बताऊंगा तो और थोड़ा समझ में आ जाए। तो मोटा मोटा भी मैंने ये बता दिया कि आप 3 से ज्यादा एलिमेंट नहीं ले पाएंगे डिफरेंट, क्योंकि आपको हर एलिमेंट को 2 बार रखना पड़ेगा। तो 2 4 जा 8 एलिमेंट चाहिए। अगर आपने 3 से जैसे 4 रखा तो फिर 8 तो चाहिए भी नहीं, तो वो आएंगे ही नहीं, आपको तो 6 तक ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, पहला केस बनाता हूं वो। ठीक है, 6 लेटर का वर्ड चाहिए मेरे को, 3 4 5 6। तो उसने कहा है कम से कम 2 बार तो आए ही है, कम से कम 2 बार, तो ज्यादा से ज्यादा तो 6 के 6 बार भी आ सकता। तो अगर मैं मान लो एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं m और उसको भर देता हूं सम में, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसने बोला मीनिंग हो या ना हो, विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग निकले या ना निकले, और 2 से कम 2 बार तो आए, तो ये आ रहा है एक्सेप्टेबल है। तो अगर ऐसे सब लेटर मैंने पिक कर लिए तो इनसे मिलाकर के मैं कितने बना सकता हूं? यहां से अगर मैं एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेता हूं तो उससे मिलाकर के मैं ऐसे 5 लेटर यहाँ पर 5 वर्ड में यहाँ पर तैयार कर सकता हूँ, क्योंकि 5 लेटर है इसमें, तो आप डिफरेंट ऐसे 5 वर्ड्स और तैयार कर सकते हो। बात समझ में? केस टू क्या है? आपने एक डिफरेंट लिया था, मैं अब क्या करता हूँ 2 डिफरेंट एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ, 2 डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, 2 डिफरेंट एलिमेंट। अब देखिएगा 2 डिफरेंट एलिमेंट,
मान लिया मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए, ठीक है, मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिया, मान लो मैंने एम ए ले लिया, एम और ए ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इनको किस तरह से लिख सकता हूँ? पॉसिबिलिटी क्या क्या मेरे पास में? मेरे पास में पॉसिबिलिटी है कि मैं इनको ऐसा लिख लूँ, एम एम और ए को मैं 4 बार लिख लूँ, सही पॉसिबिलिटी है, 6 लेटर बन गए और कम से कम 2 बार आ रहा है, ए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार भी आ सकता। फिर यहाँ से एम को 4 बार कर सकता हूँ मैं, एम को 4 टाइम कर लिया और ए को 2 बार कर लिया, सही है। केस ये भी पॉसिबल है आपका, ये भी पॉसिबल है। या फिर एक केस और कर सकता हूँ, मैं 3 बार लिख सकता हूँ इनको, एम 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 और ए ए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, अगर मैं 2 डिफरेंट एलिमेंट एक बार में सेलेक्ट करता हूँ 6 लेटर के साथ में, यही पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट जब आप ले रहे हैं तब बन रहा है। तो पहला तो ये कि आप इन 5 में से आप 2 को सिलेक्ट करें, तो 5C2, पहले तो सिलेक्शन हो गया यहां से, अब इनका अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट में ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी है, ये भी है। तो इसकी पॉसिबिलिटी को अगर अरेंजमेंट करें तो क्या कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने रिपीटेड है, 4 and 2 प्लस दिस और दिस और दिस। तो इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अगेन 2 फैक्टोरियल सेम आएगा, प्लस यहाँ पर बनेगी 6 फैक्टोरियल और इसकी आ जाएगी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सही है, ये आ गई इसके केसेस। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये तो ट्वाइस हो जाएगा ना, ट्वाइस हो जाएगा। तो 5C2 कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से ट्वाइस हो जाएगा तो ट्वाइस और 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 6 फैक्टोरियल 6 5 4 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल बचेगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 6 से 6 कैंसिल आउट। यहाँ से भी सेम काम करते हैं, 4 से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6 इंटू 5 और ये 4 चला गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचा अपने पास, ठीक है। तो ये चीज़ें बची यहाँ से, यहाँ पर भी 5 4 3 से 3 5 4 से 20 और ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पास 30 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 4 से 20 प्लस 30 50, सो दैट इज 500। तो इस केस में कितने वर्ड पॉसिबल है, 500 वर्ड पॉसिबल है। केस थर्ड बना लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में 2 डिफरेंट लिए, अब अगर मैं 3 डिफरेंट एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एम ए टी ले लिया, 3 डिफरेंट वर्ड। आप इनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, अच्छा 3 है ना, कम से कम 2 तो आने ही पड़ेंगे, मतलब एम को 2 बार आना पड़ेगा कम से कम, ए को 2 बार आना पड़ेगा कम से कम, ठीक है, और टी को 2 बार। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं, आप रिड्यूस भी नहीं कर सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, यही एक ही बनेगा फिक्स, दैट इज ओनली दिस। तो आप क्या करोगे, 5C3, कोई से भी 3 ले रहे हो ना आप, तो 5C3 इनका अरेंजमेंट क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल और सब में 2 2 फैक्टोरियल, सही है। ये यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, यहां से आ जाएगा आपका 6 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 2 2 जो 4 2 8 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 4 2 8 2 3 6, सही है। यहाँ से आ जाएगा आपका ये बचेगा 120 आता है तो 60 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 3 15, दैट इज 900। कितना है, 900 है। अब आप केस फोर्थ अगर आपके दिमाग में आ रहा होगी, 4 डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, 4 डिफरेंट एलिमेंट आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने 4 सेलेक्ट किए ना तो कम से कम 2 बार तो सबको आना है, तो 2 4 8, तो 8 तो मिनिमम चाहिए, बट वहां पर मिनिमम तो 6 से लेटर आप ज्यादा ले नहीं सकते। यही 3 केसेस बनेंगे आपके, ठीक है। तो सबको ऐड कर लीजिए, 9 1400 एंड 5, सो दैट इज 1405, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, 1405, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट एस एक सेट दे रखा है पर एक्स सच दैट cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1, देन समेशन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और x कहां से आ रहा है, इस सेट S से आ रहा है, ठीक है। तो इस 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू बताना, मतलब काम क्या करना है आपको, पहले इस सेट S को सॉल्व करेंगे, इस पर थोड़ा काम करेंगे, यहां से ये देखेंगे कि सेट S में कौन कौन से x पॉसिबल है। मान लो x की 2 वैल्यू आ गई, लेट सपोज एक आ गई 1 और एक आ गई 2, तो आप एक बार 1 रख करके स्क्वायर निकालेंगे, प्लस क्योंकि समीशन लगो, फिर x इक्वल टू 2 रख करके इसका स्क्वायर निकालेंगे और ऐड करेंगे, मतलब जितने x होंगे सबका निकाल करके ये वाला फॉर्म आप ऐड करते जाएंगे क्योंकि समीशन लगा हुआ। तो अल्टीमेटली अपने को करना क्या है, इस s पर काम करना है, और इस s में क्या कंडीशन है भाई, ये कंडीशन है, दैट इज cos इनवर्स x इक्वल टू पाई
प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। सही है क्या? ठीक है ना, राइट। यहां पर करेंगे क्या कि अपने को रिलेशन मालूम है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स x है, अपने को ये चीज पता है, इसी का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये कॉस इनवर्स x एज इट इज रखो यहाँ पाई, और साइन इनवर्स x की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस का 1। इसको इस साइड ले आओ, हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 और प्लस का साइन इनवर्स 2x प्लस का 1। ठीक है, फॉर सम टाइम इसको अपन कुछ लेट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 प्लस का बीटा। सही है इतना, दोनों तरफ का कॉस ले लो। कॉस 2 अल्फा इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस बीटा। 3 पाई बाई 2 का मतलब 270, 270 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कॉस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा और यहाँ पर रहेगा cos 2 अल्फा। सही है, और cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, cos के ही टर्म में ओपन करो, क्योंकि अल्फा हमने cos मान रखा हुआ है यहाँ पर cos इनवर्स, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू साइन बीटा। साइन बीटा इसको एज इट इज रखो। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखो 2 स्क्वायर लगा cos अल्फा, अल्फा की जगह आप रखोगे cos इनवर्स x, तो cos से cos ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ साइन बीटा है तो बीटा की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, साइन इनवर्स मानी थी, तो साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे तो बचेगा 2x प्लस 1। सही है क्या ना, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी, तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2a, सो 2, सो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, और एक वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस रूट 5 अपॉन में। अब यहाँ पर कौन सी एक्सेप्ट होगी और कौन सी रिजेक्ट होगी, तो आप यहाँ पर देख पाओगे ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आएगी, रूट 5 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 प्लस 3 3 पॉइंट समथिंग, तो 1 से बड़ी आएगी। अब आप यहाँ पर अगर आप साइन इनवर्स एक्स को देखो, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स यूज किए गए, तो यहाँ पर एक्स की जो डोमेन होगी वो फिर क्या होगी, वो तो माइनस 1 से बड़ी हो नहीं सकती, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में ही रहने वाली है डोमेन की अगर बात करें इनवर्स की, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज रिजेक्टेड। तो एक्स की एक ही वैल्यू आई है भाई साहब आपके पास, 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। ठीक है, यही एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो करेंगे क्या 2x हो जाएगा यहाँ से, और इक्वल में 1 माइनस रूट 5 हो जाएगा, और 2x इसको इस तरफ लो माइनस 1 इक्वल टू माइनस का रूट 5, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहीं पर स्क्वायर कर दो, तो ये हट जाएगा और ये हो जाएगा 5। सो सिंपल आंसर आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, क्योंकि है एक ही वैल्यू तो समेशन को कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाली। अगर कोई सा भी डाउट रहता है या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को हम किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।